नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। जयपुर जोटवाड़ा क्षेत्र में विद्युत ठेका कर्मियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। तो हम जानेंगे कि विद्युत ठेका कर्मी किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मांग पत्र में कुछ वाजिब मांगे हमारी थी। उसमें यह था कि 8 घंटे हमारा ठेका कर्मचारी जो काम करता है उसको 8 घंटे के या तो 21,000 रूपये सैलरी दी जाए, अन्यथा 21,000 रूपये सैलरी नहीं दे रहे हो तो अनुभवशील और शैक्षणिक योग्यताधारी जो हमारा ठेका कर्मचारी है, जो विद्युत क्षेत्र की 5 कंपनियों में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत काम करता है, ठेकेदारों के द्वारा लगाए गए ITI धारी, डिप्लोमा, BTech धारक तथा अनुभवी और शिक्षित ठेका कर्मचारियों को अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थायी भर्ती में प्राथमिकता देकर स्थायी किया जाए। सबसे पहली और प्रमुख मांग हमारी ये थी। राजस्थान में विद्युत के 5 कंपनियों में जो ठेका कर्मचारी काम कर रहा है उसको समान वेतन समान काम का उसको लाभ दिया जाए। ठेका कर्मचारी के अलावा, विद्युत के अलावा और भी जो ठेका कर्मचारी हैं उनको भी इस चीज में शामिल किया जाए। तो मामूली सी मांग है, कोई ज्यादा बड़ा मतलब वो मैटर करने का हमें आवश्यकता नहीं है। मिनिमम वेज जो होता है उससे भी कम पेमेंट हमारे ठेका कर्मचारी को मिल रहा है। अब आप ही बताइए कि 4-4 हजार रूपये में 16-16 घंटे कोई काम करता है, 8 घंटे के ऊपर आदमी काम करता है, नियम है उसको डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए। हमें डबल ओवर टाइम आज तक नहीं मिल रहा है। नियम है कि आदमी को PF मिलना चाहिए, हमें PF नहीं मिल रहा है। नियम है कि किसी ठेका कर्मचारी की कार्यस्थल के दौरान मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के होने जाने के बाद में उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा राशि उसको नहीं मिल रही है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि कार्यस्थल पे काम करते करते ठेका कर्मचारी खत्म हुआ, उसकी छाती पे 5,000 रूपये रख दिए, बस इसका क्रियाक्रम कर दो। ये इस प्रकार की नीति राजस्थान सरकार की जो है, इस चीज का विरोध पिछले 4 साल से हम लोग जो कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अभी 20 तारीख को जो है कुछ किया भाई कि तुम्हारा घोषणा में आएगा, सरकारी कर्मचारी को तुरंत मांगे पूरी कर दी, इनको OPS दे दिया, इनको जाने क्या क्या दे दिया, पूरा मक्खन मलाई जो देना था राजस्थान सरकार ने दे दिया उनको। हमारा क्या होगा जो 4-4 साल से हम जो 20-20 साल से 30-30 साल से काम कर रहे हैं। तो सर इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की ना बजट के अंदर क्या ठेका कर्मियों को वो कंपनी बना के उसके अंदर सबमिट कर दिया जाएगा, तो वो तो काम कर दिया उन्होंने। अभी आप क्या मांग रख रहे हो? नहीं, RLSD करके इन्होंने कोई कंपनी बनाई है, RLSDC कंपनी जो उसका नाम है, इन्होंने ऐसी कोई कंपनी बनाई है। वो कंपनी अभी तक धरातल पर लागू नहीं हुई है। उस कंपनी के लिए हमारे जो महामंत्री हैं उनकी एक टीम वहां पे गई थी विद्युत भवन। तो वहां विद्युत भवन में जो ऊर्जा सचिव महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखो ऐसा है कि आपकी ऐसी कोई फाइल हमारे पास में अभी तक नहीं आई है और ऐसी कंपनी की कोई हमारे पास में सूचना नहीं है। उसमें भी एक पेज फंसा हुआ है। राजस्थान सरकार ने उसमें जो पेज फंसाया है वो ये फंसाया है कि वो कंपनी तो इन्होंने बना दी और हमारे मन में ये डर है कि कंपनी तो बन गई है, उसमें हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अभी कुछ समय पहले सूचना आई थी कि कोई नई भर्ती है निकालेंगे उसमें जो नई भर्ती है निकालने की जो बात कर रहे हैं, उससे क्या हुआ कि हम जैसे लाखों ठेका कर्मचारियों में एक मतलब संशय पैदा हो गया कि नई भर्ती निकालेंगे तो हमारा जो ठेका कर्मचारी काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा। इन्होंने बीच में एक गलत अफवाह फैला दी कि भाई जो ITI होल्डर हैं केवल हम उनको रखेंगे, जो आदमी 10वीं 12वीं 8वीं पास है, इतने समय से 20-20 साल से नौकरी कर रहा है वो कहाँ जाएगा। जिसको आपके क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त हो गया है, 15-15 साल से 20-20 साल से नौकरी कर रहा है, अगर उसको काम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो दूसरी जगह पे काम करने का जाएगा। अपने क्षेत्र से काम छोड़ करके एक दूसरे क्षेत्र में कैसे घुसेगा। ये बहुत सारे डर है कि 5-5 साल में 3-3 साल, हम कहते हैं कि 3 साल से ऊपर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसको इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। इस क्षेत्र में ठेका कर्मचारी जो 3 साल से ऊपर जो काम कर रहा है उसको पहले प्राथमिकता इस क्षेत्र में दी जाए। आपके जो मतलब साथ में कार्यकर्ता है वो कितने समय लंबे समय से कार्य कर रहे हैं भारतीय मतलब विद्युत विभाग में, शिक्षा विभाग है, मंडी वगैरह जो भी है, कितने समय से कार्य, कितने पुराने बंदे हैं आपके पास जो बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं? 99 तक के हमने जो है वो इकट्ठे करें, डाटा इकट्ठे करें। 99 ऐसे कर्मचारी भी जो 99 से लेकर के अभी तक काम कर रहे हैं। 98 का भी एक हमारे पास में डाटा। इतना डाटा हम इकट्ठा तो नहीं कर पाए कि मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, हमने खुद अपना पर्सनल डाटा इकट्ठा किया है। हम डाटा इकट्ठा करें तो एक कार एक्सीडेंट में हम डाटा ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए, 3 महीने में इस पर रहा, लेकिन हमने डाटा इकट्ठा किया है। और सरकार अगर हमें समय देती है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जो है डाटा इकट्ठा करके सरकार के हाथ में दे दूंगा, वो 2 दिन के अंदर दे दूंगा। वो जो पुराने कर्मचारी लगे हुए उनकी आप क्या मांग कर रहे हो? उनको डायरेक्ट परमानेंट करवाना चाहते हो, कंपनी में सबमिट करवाना चाहते हो? देखो, हमारी मांग बहुत ईजी है। उनके अनुभव के आधार पर, उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर उनको आप स्थायी भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं कर दोगे। और अगर आपके स्थायी करने में कोई सरकारी पेज फंस रहा है
कोई सरकारी पेज फंस रहा है और कोई समस्या आ रही है, तो हम यूं कह रहे हैं कि उसका 8 घंटे का 21,000 रुपए वेतन कर दो, मिनिमम वेतन, जैसे कि केंद्र सरकार में चलता है और प्रदेशों में चल रहा है। स्किल, हाई स्किल, सेमी स्किल, कुछ ऐसी कैटेगरी चलती है। 3-3 साल में ठेका कर्मचारी का प्रमोशन हो जाता है, ऐसे भी कानून है, तो वो भी इनमें नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप 21,000 रुपए मिनिमम इनकी सैलरी कर दो और बाकी जो मिनिमम वेज ठेका कर्मचारी को मिलता है वो पूरा का पूरा दे दो, और बाकी तो स्थायित्व होने का इनको पूरा अधिकार, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, जो आप अभी बोल रहे थे, आपके अनुसार जो अभी काम कर रहे हैं वो 4,000 रुपये में, क्या वो आपके कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी देते हैं 4,000 के अंदर? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, चलो मेरे साथ कोई दिखा दूं मैं उनको। 4,000 में तो सर ये कैसे मुमकिन होता है 4,000 24 घंटे ड्यूटी? मेरी बात सुनिए आप, 4,000 जो कर्मचारी 42 रुपए जो कमाते हैं, उनका 12 से 16 घंटे का अपने पास में रिकॉर्ड है। हमने आपको बताया है कि 4200 से लेकर के 6,000 के बीच में इनको तनख्वाह मिलती है, जिसमें 24-24 घंटे भी कर्मचारी काम करते हैं। एक भाई तो मेरे साथ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, इनको 11,500 रुपए मिलते हैं, जीएसएस में काम करते हैं। बाबूलाल जी बिश्नोई नाम है इनका, 11,500 रुपए मिलते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। पूछ लीजिए आप इनसे, है ना। तो और एक भाई हमारे पास में ऐसे भी बैठे हुए हैं जो 42 रुपए में काम करते हैं और 16 घंटे काम करते हैं। एक भाई ऐसे भी बैठे हुए हैं, मेरे पास तो एसएमएस पड़े हुए हैं इनके जो एसएमएस आते हैं ना 4200 रुपए का, वो तक पड़ा हुआ है। अभी मैं लड़कों से बोलूंगा, सब खड़े होकर दिखा देंगे आपको। ये सारे फंडामेंटल्स है, पूरे सबूत हमारे पास में, सारे एसएमएस जो है उनकी एक वो कॉपी निकलवा के सचिवालय में देकर के आए हम। इनको मुख्यमंत्री मोदी जी को डायरेक्ट पूछा है कि साहब ये देखिए क्या हो रहा है। अभी जो आप मांग रख रहे हैं कि भाई हमारे ये ठेका कर्मियों के, ऐसा काम हिंदुस्तान में और किसी राज्य में हुआ है कि आप पहली बार हवाई कर रहे हो? नहीं, ऐसा हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, हरियाणा में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, अभी महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ है, उड़ीसा के अंदर मामला चल रहा है अभी, उनको हमारे प्रदेश में ज्यादा चल रहा है। उनको सरकारी बना के सबमिट किया है, सरकारी कंपनी बना के? सरकारी नहीं बनाया, जिस टाइप से जो ये कंपनी बना रहे हैं ना, इसी प्रकार की कंपनी की कवायद एक हरियाणा में की गई थी। अच्छा, हरियाणा की तर्ज पे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठेका कर्मियों को स्थायी करो, ठेका कर्मियों को स्थायी करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो। ये लो सरकार होश में आओ, ये लो सरकार होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लड़ाई है, अभी तो ली लड़ाई है, इस वक्त मजदूरों, इस वक्त मजदूरों, इस वक्त मजदूरों, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से